Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। हम लोग हिमालय को देख रहे थे, हिमालय पर कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। अब हिमालय पर अगला क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ देखेंगे अगर हिमालय के बारे में आप तथ्यात्मक रूप से अवगत हैं तो हिमालय को कहा जाता है तृतीय पोल, थर्ड पोल ऑफ द अर्थ। पहला पोल उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव और तीसरा हिमालय क्षेत्र को बोला जाता है। अब इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि हिमालय क्षेत्र को आप देखेंगे ना तो यहाँ पर दोनों ध्रुव के बाद सबसे ज्यादा यहाँ पर जल का संग्रहण है, या बर्फ का कह सकते हैं। क्या है? बर्फ का संग्रहण है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो बर्फ का संग्रहण बहुत ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर हिम बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो हिम से ही संबंधित क्वेश्चन है। क्या? हिम से ही संबंधित क्वेश्चन है। पश्चिम, आपने पश्चिम हिमालय और पूर्व हिमालय के बारे में पढ़ा। पश्चिम हिमालय ये, पूर्व हिमालय ये, और यहाँ से तीस्ता नदी जाती है, इसको ही मान लेते हैं हम। क्या? पश्चिम और पूर्व हिमालय के सीमांकन रेखा मान लेते हैं। ठीक है, हम तो क्योंकि नेपाल हिमालय को अगर छोड़ दे तो यहाँ से हम रेखा बना सकते हैं, लेकिन नेपाल को भी जोड़ ले तो यहाँ से हम पश्चिम और पूर्वी हिमालय बना सकते हैं। और हिमालय को, नेपाल हिमालय को मध्य हिमालय के रूप में पढ़ा भी जाता है। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है कि यहाँ पर आप देखेंगे क्या? हिमवरण। हिमवरण का मतलब यहाँ पर हिम कितना है, यहाँ पर हिम कितना है। तो हिम कितना है इसका क्वेश्चन तो नहीं है। क्वेश्चन है कि हिम रेखा में क्या परिवर्तन होता है। क्या? हिम रेखा में, जैसे यहाँ पर हिम रेखा आप देखेंगे तो यहाँ पर हिम रेखा थोड़ा नीचे रहती है। क्या? नीचे रहती है और परिवर्तन होता रहता है। हिम रेखा नीचे रहती है और परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर हिम रेखा देखेंगे तो यहाँ पर हिम रेखा ऊंचे रहती है, अधिक ऊंचाई पर मिलती है, लेकिन परिवर्तन नहीं होता। तो इन सब कारणों की हम लोग इस प्रश्न बनाकर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या? पश्चिम, क्या? पश्चिम तथा पूर्वी हिमालय में हिम रेखा के संदर्भ में टिप्पणी करें। यानी कि हिम रेखा के संदर्भ में टिप्पणी करना है पश्चिम और पूर्व में, यानी कि सब कुछ आपको बताना है। क्या? सब कुछ बताना है। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन को हम टेबल करते हैं पॉइंट के द्वारा। पहला पॉइंट आप ये डालिए, किसी भी स्थान पर हिम का होना किसके द्वारा निर्धारित होता है? अक्षांश रेखाओं के द्वारा। क्या? अक्षांश रेखाओं के द्वारा। पहला पॉइंट आप ये डाल सकते हैं। क्या? अक्षांश रेखाओं के द्वारा। आप निम्न भाग में देखेंगे आपको हिम नहीं मिलेगा, निम्न अक्षांश पर देखेंगे नहीं मिलेगा अपवाद स्वरूप मिलेगा। अगर विषुवत रेखा पर आपको पर्वत मिल जाए हिमालय जैसा तो मिलेगा, किलिमंजारो ऐसे है पर्वत, लेकिन सामान्यतः निम्न अक्षांशों पर क्या? हिम नहीं मिलता। तो अक्षांश आप डाल देंगे। क्या? पहला अक्षांश। ठीक है, अब अक्षांश के संदर्भ में क्या देखेंगे आप? अक्षांश के संदर्भ में क्या बताएंगे? यहाँ का अक्षांश देखिए और यहाँ का अक्षांश देखिए, दोनों का अक्षांश देखिए। अब अगर यहाँ का हम पॉइंट यहाँ पर अक्षांश लेने की कोशिश करें, कहाँ पर? यहाँ पर, तो यहाँ तक लगभग पहुंच जाता है काराकोरम को 36 हम लोगों ने पढ़ा है 36 और 8 करके 36 नॉर्थ। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 28 ही रहता है। क्या? 28 ही रहता है। ये अक्षांश की बात हो रही है, मतलब लगा देना क्या देशांतर, 28 ही रहता है। अब अंतर आप देखिए, कम से कम कितने का अंतर है? अंतर है 8 अक्षांश का। तो 8 अक्षांश का अंतर है। अब आप बताएंगे कि दोनों के मध्य 8 अक्षांश का अंतर पाया जाता है।
यानी हम कह सकते हैं पश्चिमी हिमालय क्या किस अक्षांश पर है? उच्च अक्षांश पर है। तुलना में किसकी तुलना में? किसकी तुलना में? पूर्वी हिमालय की तुलना में उच्च अक्षांश पर है। अतः यहाँ पर हिमावरण क्या अधिक पाया जाता है। क्या यहाँ पर हिमावरण अधिक पाया जाता है। और यहाँ पर आप बताएंगे कि निम्न अक्षांश पर है, इसलिए हिमावरण कम पाया जाता है। दूसरा पॉइंट इसी में आप बता सकते हैं, पूर्वी हिमालय विषुवत रेखा के क्या विषुवत रेखा से नजदीक पड़ता है। क्या विषुवत रेखा से नजदीक पड़ता है, इसलिए यहाँ हिमावरण कम होता है। जबकि विषुवत रेखा से पश्चिमी हिमालय दूर पड़ता है, इसलिए वहाँ हिमावरण क्या रहता है? अधिक रहता है। ठीक है, ये पॉइंट आपने बता दिया। अब अगला पॉइंट क्या बता सकते हैं? यहां पर जो हिमरेखा है, क्या हिमरेखा यानी हिमरेखा का मतलब कहां से हिम जमना शुरू हो जाता है या हिम मिलना आपको शुरू हो गया। ठीक है, सेम। तो आप बताएंगे कि पश्चिमी जो हिमालय है वहां पर हिमरेखा क्या कम ऊंचाई पर मिलती है। क्या कम ऊंचाई पर मिलती है, क्योंकि वो विषुवत रेखा से दूर है। क्या विषुवत रेखा से दूर है। दूसरा पॉइंट आप पूर्वी हिमालय के संदर्भ में डालेंगे, विषुवत रेखा से कम दूरी होने के कारण, क्या विषुवत रेखा से कम दूरी होने के कारण पूर्वी हिमालय में हिम रेखा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। क्या अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके संदर्भ में इतना बहुत हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग क्या डालें? अगला पॉइंट आप लोग डालिए क्या टेम्परेचर, तापमान। अब तापमान अगर अधिक रहेगा, क्या तापमान अधिक रहेगा तो सामान्य सी बात है वहां पर क्या होगा, कह सकते हैं हिमावरण नहीं होगा। क्या हिमावरण नहीं होगा, या तापमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो कि 0 तापमान पहुंच जाए और फिर 2-3 दिन बाद 50 पहुंच जाए, तो ऐसा तो होता नहीं तापमान में। अगर तापमान में अंतर कम है तो हिमावरण कम देखने को मिलेगा। क्या तापमान में अंतर कम है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं तब ज़्यादा समझ आए। यहाँ का तापमान देखिए, पहले समझिए यहाँ का तापमान। अब पश्चिमी हिमालय, अब यहीं पर हमारा थार का मरुस्थल है। क्या थार का मरुस्थल है। उत्तर भारत में आप देखेंगे ना, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। क्या बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, यानी कि हिमनद बहुत ज़्यादा पिघल रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हिमनद पिघल रहा है। और यहाँ का हिमनद देखेंगे आप, यहाँ बहुत ज़्यादा ना गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है। क्या बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ का हिमनद अपने स्थान पर खड़ा बैठा देख रहा है बुग्गा की तरह। अरे हम तो मस्त हैं, ऊंचे पर हैं ना, इससे बोलता है पश्चिम भारत, हम तो ऊंचे पर हैं इसीलिए बैठे हैं, तुम नीचे क्यों जा रहे हो, वहाँ आदमी लोग हैं परेशान कर देते हैं। ठीक है, तो अब तापमान के संदर्भ में क्या लिखेंगे? पश्चिमी हिमालय में तापमान में बेहद परिवर्तन पाया जाता है। उदाहरण देंगे, थार का मरुस्थल, उत्तरी भारत बहुत ज़्यादा गर्मी में गर्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हिमरेखा में पिघलाव अधिक होता है। क्या हिमरेखा में परिवर्तन अधिक होता है, ऐसे कह सकते हैं, हिमरेखा में परिवर्तन अधिक होता है। अब दूसरा यहाँ पर अब आएंगे, क्या बताएंगे? पूर्वी जो हिमालय है, पूर्वी हिमालय में क्या तापमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि या पूर्वी हिमालय के नज़दीक पड़ता है क्या, समुद्र। तो समुद्री प्रभाव के कारण यहाँ पर तापमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर हिमरेखा में भी परिवर्तन नहीं पाया जाता। क्या यहाँ पर हिमरेखा में भी परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता। ठीक है, एक पॉइंट हो गया तापमान के संदर्भ में। और क्या देख सकते हैं? क्या और क्या देख सकते हैं? ऊंचाई को भी देख लें। क्या ऊंचाई को भी देख लें। अब इस पूर्वी हिमालय कंचनजंगा के बाद अगर देखें, क्या कंचनजंगा के बाद देखें, तो आपको
बहुत ज़्यादा ये क्या आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाई यहाँ पर मिलेगी क्या? कंचनजंगा के बाद देखें तो ये जो पूर्वी हिमालय है उसमें अधिक ऊंचाई नहीं है। क्या? अधिक ऊंचाई नहीं है। और यहाँ पश्चिमी भारत में देखेंगे तो आप पश्चिमी भारत में यहीं से ले तो बहुत ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? ऊंचाई आपको बहुत सारे पीक आपको देखने को मिलेंगे। क्या? बहुत सारे पीक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ऊंचाई अधिक है। क्या? यहाँ पर ऊंचाई अधिक है। अब ऊंचाई अधिक है तो सामान्य सी बात है कि यहाँ पर हिमावरण पाया जाएगा। ऊंचाई जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ना, टेम्परेचर कम होने लगता है। क्या? टेम्परेचर कम होने लगता है। तो यहाँ पर ऊंचाई का भी क्या कह सकते हैं कि प्रभाव रहता है, जिससे हिमावरण अधिक पाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर ऊंचाई कम रहती है, इसलिए यहाँ पर हिमावरण कम पाया जाता है। एक पॉइंट ये भी आप बता सकते हैं। क्या? एक पॉइंट ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट क्या रख सकते हैं? वर्षा रख दीजिए। क्या? वर्षा। अगला पॉइंट वर्षा आप बताइए। अब वर्षा को कैसे बताएंगे? क्या? वर्षा को कैसे बताएंगे? अब आप लीजिए ठंडी का महीना। क्या? ठंडी का महीना। और ठंडी के महीने में भी बरसात होता है ना। मान लो कभी कभी बरसात करा दिया करो ठंडी में भी। हर समय तो बरसात होता नहीं है ठंडी में, लेकिन एक दो दिन के लिए तो बरसात हो ही जाता है। वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। क्या? पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो ही जाता है। और वहां तो ठंडी में कभी होगा नहीं। क्या? ठंडी में कभी होगा नहीं। अब बताइए वर्षा का। आप बताइए कि पश्चिमी भारत में, क्या पश्चिमी हिमालय में सामान्यतः पछुआ प्रभाव के प्रभाव, पछुआ कह सकते हैं, पछुआ हवा ही कह रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से क्या होता है? वर्षण होता है। वर्षण होता है यानी कि वर्षा के रूप में ही नहीं होता, बर्फों के रूप में। जैसे वर्षा आ रही है तो टेम्परेचर इतना यहाँ का डाउन रहता है कि वर्षण किस रूप में होता है? बर्फ के रूप में होता है। अतः यहाँ पर क्या? हिमावरण अधिक पाया जाता है। क्या? हिमावरण अधिक पाया जाता है। ठीक है। यानी कि ठंडी में यहाँ पर हिम का जमाव अधिक होता है। कहाँ पर? यहाँ पर हिम का जमाव अधिक होता है। यहाँ पर आप पूर्वी भारत में देखेंगे तो यहाँ पर हिम का जमाव अधिक नहीं होता। क्या? क्योंकि यहाँ पर समकारी क्या है? मौसम है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। क्या? बहुत ज़्यादा आपको परिवर्तन नहीं आता। टेम्परेचर बिल्कुल वही कहाँ का मिलेगा? सदाबहार वृक्ष पाया जाता है यहाँ पर ना, तो टेम्परेचर आपको विषुवत रेखा की तरह मिलेगा, ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। क्या? ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आप यहाँ बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या? वर्षा का। क्या? दूसरा पॉइंट आप वर्षा का बता सकते हैं। और इसका उल्टा करके भी आप बता सकते हैं। क्या? जब ग्रीष्म काल में अधिकांश वर्षा होती है यहाँ पर, और ग्रीष्म काल में यहाँ पर कम वर्षा होती है, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्ट इससे हिमरेखा से जुड़ी नहीं है, इसलिए आप केवल यही पॉइंट आप बताएंगे। शीतकाल वाला आप पॉइंट बताइए। क्या? शीतकाल वाला पॉइंट आप बताइए। और क्या प्रभाव हो सकता है? क्या? और क्या प्रभाव हो सकता है? जंगल हो सकता है। क्या? जंगल। अब आप दोनों का एग्जांपल लीजिए। आप बताइए कि पश्चिमी भारत जो है, क्या पश्चिमी जो हिमालय है, वहां पर जो वन पाए जाते हैं वो सामान्यतः तो कम है। क्या? सामान्यतः जंगलों की क्या है? कमी है। क्या? सामान्यतः जंगलों की कमी है। जबकि पूर्वी भारत में जंगलों की क्या व्यापकता है? क्या? पूर्वी भारत में जंगलों की व्यापकता है। जंगलों की व्यापकता होने के कारण ये क्या करते हैं? क्या करते हैं? टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। क्या? टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो हिम नद हैं उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन, या हिम रेखा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। ठीक है। और यहाँ आप क्या बताएंगे? यहाँ पर जंगल बहुत कम है, तो टेम्परेचर को उतना परिवर्तन नहीं, टेम्परेचर को उतना क्या समरूप में नहीं रख पाते, और टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने के कारण हिमनद में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता रहता है। क्या? हिमनद में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसे आप 5-6 पॉइंट को दिमाग में रख के, क्या 5-6 पॉइंट को आप दिमाग में रख लीजिए, और उसी के आधार पर यहाँ का हिमनद या यहाँ का हिमनद, यहाँ की हिमरेखा या यहाँ की हिमरेखा को क्या कर सकते हैं? व्याख्या कर सकते हैं। क्या? व्याख्या कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.